मेरे प्यारे उल्लासनगर के शहरवासियों, आपका उल्लास सिटीज़न फोरम के एक इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज जो हमने विषय चुना है वो है लाइट का डिपार्टमेंट, बिजली विभाग और उससे जुड़ी हुई कई समस्याएं। आप सभी लोग जानते हैं कि इस शहर में हमने देखा है कि अगर सबसे घटिया अगर किसी सेवा है, घटिया सर्विस है, जहां पे कोई सुनवाई तक भी नहीं होती, तो वह है बिजली विभाग। तो आज हमारे साथ श्री किशोर मूलचंदानी जी हैं, जो कि उल्लास सिटीज़न फोरम के सदस्य भी हैं, उसके साथ साथ उल्लासनगर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं। वो समय समय पर यहाँ के जो इंजीनियर्स हैं, लोकल इंजीनियर्स, उनसे भी मुलाकात होती है उनकी, और जो एसी है उनके साथ भी इनकी मुलाकात होती है, बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के साथ इनकी बैठकें होती है। यहाँ तक कि समय समय आने पर इनकी ऊर्जा मिनिस्टर के साथ भी मीटिंग हो चुकी है। पूरी इनकी डेलीगेशन जाती है और वहाँ पर ये सारी समस्याएँ उठाते हैं कि क्या क्या समस्याएँ हैं और उनका उत्तर क्या रहता है। ये आज सारी जानकारी इनको इस डिपार्टमेंट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। तो आज हम इनसे ही ये सवाल पूछेंगे कि बिजली विभाग जो है किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से कॉमन कंज्यूमर्स को तकलीफें आते हैं। तो आइए प्रश्न और उत्तर का सवाल शुरू करते हैं सेशन ये। और हमारे साथ हैं श्री किशोर मूलचंदानी जी। श्री किशोर जी, हमने ऐसा सुना है कि उल्लासनगर का जो लाइट का बिल है वो कल्याण और बदलापुर से ज़्यादा आता है, तो आपको इसके बारे में क्या जानकारी है? धन्यवाद नरेश जी। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। आपने पूछा कि उल्लासनगर और अमरनाथ बदलापुर के बिजली विभाग के बिलों में क्या डिफरेंस है। एक्चुअली 1 साल 1.5 साल तक तो कोई भी डिफरेंस नहीं था। पूरे महाराष्ट्र में एक ही रेट है, सिर्फ उनको कैटेगरी से अलग अलग किया गया है, जैसे कमर्शियल या रेसिडेंशियल या इंडस्ट्रियल या किसानों के लिए अलग बिल, ये सिर्फ रखा गया है। आज के समय लगभग मैं समझता हूँ 1.5 साल पहले कोविड के समय कुछ रेट में चेंजेस आई थी। उस समय कुछ बिजली बिलों में थोड़ा सा फ़र्क किया गया था। वो किया गया था जो फिक्स चार्ज आती है बिल में रेसिडेंशियल की, जो आप देखेंगे तो 115 या 125 के आसपास ऐसे चलती है। सिर्फ उसमें 10 रुपये का डिफरेंस रखा गया था। जो म्यूनसिपाल्टी और कारपोरेशन में सिर्फ 10 रुपये का फ़र्क था, और बाकी जो यूनिट का रेट है वो सब सेम है। लेकिन किशोर जी, अगर ये कैलकुलेशन करें तो आपके हिसाब से उल्लासनगर में कंज्यूमर्स कितने हैं? लगभग मेरे हिसाब से कंज्यूमर 2.5 से 3 लाख कंज्यूमर है, जो हर बिल में, मतलब कमर्शियल हो या इंडस्ट्रियल हो या रेसिडेंशियल हो, 10 रुपये का फ़र्क रखा गया है। तो इसके हिसाब से आप कैलकुलेशन करेंगे तो महीने का लगभग 25 से 30 लाख रुपए का डिफरेंस आता है, और ये सालाना के 3 से 3.5 करोड़ तक इसका डिफरेंस आ जाता है। लेकिन अगर 3 से 3.5 करोड़ रुपया मेरे शहर में से ये बिजली विभाग लेता है एक्स्ट्रा, बदलापुर और अमरनाथ से ज़्यादा हमारे शहर में से अगर ऐसी उनकी कलेक्शन होती है, तो ये उसकी अतिरिक्त सेवाएं क्या देते हैं हमें? मुझे नहीं लगता कि 3-3.5 करोड़ ज़्यादा वसूलने के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा सेवाएं हमें मिल पाती है। तो ये बड़ी दुखद बात है। इसके सिवा दूसरा प्रश्न जो आम आदमी के सामने आता है वो ये है कि कई बार कई कंज्यूमर्स को फॉल्टी मीटर लिख के भेज देते हैं, फिर कोई सुनवाई नहीं होती। वहाँ पे डिपार्टमेंट में अगर वो जाते हैं तो वो कहते हैं पहले पैसा भर दो, बाद में देखेंगे। फिर वो शांत करके अगर घर में बैठेंगे, अगले महीने और फॉल्टी मीटर दिखा के और उसकी चार्जेस बढ़ा देते हैं। प्रश्न यह उठता है कि अगर वो कंज्यूमर को फॉल्टी लिख के देते हैं मीटर के ऊपर, तो बात ऐसी है कि वो जो लाइट का मीटर है उसके साथ किसी को भी छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है, और वो जो लाइट का मीटर कंज्यूमर को दिया गया है वो भी बिजली विभाग की तरफ से दिया गया है। तो ये जो फॉल्टी लिख के कंज्यूमर को भेजते हैं, तो इसका अर्थ क्या है? अगर फॉल्टी है, मीटर भी आपने दिया है, हमें हाथ लगाने की भी अधिकार नहीं है, उसको कुछ भी छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है, तो आप ही उसको रिपेयर कीजिए ना। कंज्यूमर क्यों धक्के खाते रहता है और उसकी कोई सुनवाई नहीं होती? वो कहते हैं पहले पैसा भर दो। ये क्या मामला है? नरेश जी, ये अच्छा सवाल पूछा आपने कि फॉल्टी मीटर के बारे में। तो यहाँ पे कई बार लोगों के मीटर बंद हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, या किसी की डिस्प्ले बंद हो जाती है। मीटर चालू रहता है पर डिस्प्ले बंद हो जाती है, तो उस समय कंज्यूमर को एवरेज बिल दिया जाता है।
पिछला 6 महीने का रिकॉर्ड देख के, पहले 3 महीने था, अभी 6 महीने किया है शायद, 6 महीने का रिकॉर्ड देख के उसका एवरेज निकालते हैं कि आपने 6 महीने में कितनी कंजम्पशन की है, उसके हिसाब से महीने का एवरेज निकाल के उनको कंज्यूमर को बिल दिया जाता है। पर जो मैं समझता हूँ वो गलत है। गलत क्यों है? अगर कंज्यूमर ज़्यादा बिजली वापरता है और उसको एवरेज के हिसाब से कम बिल दिया है तो महावितरण का नुकसान है। अगर कंज्यूमर कम बिजली वापरता है और उसको ज़्यादा बिल दिया जाता है तो कंज्यूमर का नुकसान है। किसी न किसी वजह से किसी न किसी का तो नुकसान है, या महावितरण का या कंज्यूमर का। दोनों सिचुएशन में हमारे लिए ये स्थिति अच्छी नहीं है कि महावितरण का नुकसान होगा तो अभी हमें आगे चल के हमें ही परेशानी होगी, और कंज्यूमर का नुकसान होगा तो वो तो कंज्यूमर का नुकसान ही है। हाँ, अगर उनका एवरेज बिल आता है, कंज्यूमर का काम है उन पर देखना कि मुझे एवरेज बिल दिया गया है। कई लोग देखते भी नहीं हैं। मैं सबसे कहना चाहूँगा कि आप बिल को पढ़िए, बिल में ध्यान दीजिए कि आपको कितने यूनिट का बिल दिया गया है, और यूनिट में बिल में आपको प्रीवियस रीडिंग और करंट रीडिंग दोनों दिखाई जाती है। दोनों के डिफरेंस का जो रहता है वो दोनों का जो डिफरेंस आता है वो उसका आपसे बिल लिया जाता है। तो अगर सेम दोनों में सेम रीडिंग है और एवरेज बिल करके आपको दिया गया है तो उस हालात में आप तुरंत आपके सेक्शन ऑफिस में जाएं, वहाँ पे आप कंप्लेन कीजिए कि मेरा मीटर फॉल्टी है। आपको बिल में भी नीचे लिखा हुआ होगा कि मीटर का स्टेटस क्या है। आप कभी बिल देखेंगे तो यूनिट जैसे एक बॉक्स का कॉलम रहता है, उसके ठीक नीचे मीटर का स्टेटस लिखा रहता है। उसमें लिखा रहता है कि या तो नॉर्मल है, या तो उसका रीडिंग नहीं लिया गया है, या तो फॉल्टी है। तो अगर फॉल्टी है तो आप तुरंत आप सेक्शन ऑफिस में जाइए, वहाँ पे कंप्लेन रिटर्न में कंप्लेन दीजिए कि मेरा मीटर फॉल्टी है, उसे तुरंत बदली कीजिए। बात ऐसी है किशोर जी कि अगर वो फॉल्टी लिख के भेजती हैं, बेसिक क्वेश्चन मेरा वहीं पे रहा, अगर वो फॉल्टी लिख के भेजते हैं यानी कि बिजली विभाग को पता चल गया कि ये मीटर फॉल्टी है, वो जानते हैं। अगर मीटर फॉल्टी है, कंज्यूमर को मीटर को हाथ लगाने का अधिकार नहीं, उसके साथ छेड़छाड़ करने की अधिकार नहीं, वो खुद रिपेयर कर नहीं सकता है। तो ये जो महावितरण वाले हैं, ये फॉल्टी लिख के भेजने का मतलब क्या? और जितना भी बिल, कई बार तो आपने जैसा कहा कि महावितरण को नुकसान, मैंने तो आज तक जितने बिल देखे हैं, बड़े बड़े बिल आते हैं लोगों के पास, और फिर वहां पे जाओ तो कोई सुनवाई नहीं, वो कहते हैं पहले बिल भर दीजिए। बात ऐसी है, अगर फॉल्टी मीटर है तो कंज्यूमर क्यों जाके कंप्लेन करे? उनके पास तो रिकॉर्ड पे आ गया फॉल्टी मीटर है, तो उनको तुरंत आके या तो मीटर को रिप्लेस करना चाहिए या उसका रिपेयर करना चाहिए। जो कुछ भी करना है ये तो उनकी ड्यूटी है। क्यों बेचारा कंज्यूमर अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर के डिपार्टमेंट के धक्के खाते रहे कि मेरा मीटर फॉल्टी है? वो तो उन्होंने ही लिख के दिया है फॉल्टी है, या तो हमको रिपेयर करने की परमिशन दो। आप वो भी नहीं करते हो, आप हाथ नहीं लगा सकते मीटर को। तो इसका लॉजिक क्या हुआ ये सब लिख के देने का? और ये जो कहते हैं पहले पैसे भर के आओ, तो एक्चुअली होना क्या चाहिए? और कंज्यूमर को ठीक तरह से गाइड कीजिए कि अगर आपके पास फॉल्टी ऐसा लिख के आ गया और इतना बड़ा बिल आ गया और डिपार्टमेंट में गए तो वहां पे उनको बोल दिया कि भाई पैसे भर दो, तो उस हालत में कंज्यूमर को क्या करना है? नरेश जी, एक्चुअली जब भी फॉल्टी मीटर आता है तो हमें पहले तो तुरंत डिपार्टमेंट में रिटर्न में कंप्लेन देनी है, जो मैंने पहले भी बताया। उसके बाद में अगर एक्चुअली तो आपने जो पूछा तो कि डिपार्टमेंट का काम है, एक्चुअली सही बात है कि डिपार्टमेंट को देखना है कि ये फॉल्टी मीटर है, उन्हें तुरंत बदली करना है। पर आजकल आप जाएंगे तो वो बोले, एक ही जवाब देंगे कि हमारे पास मीटर अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करें? हमारे हाथ बंधे हुए हैं कि हमारे पास मीटर ही नहीं है तो क्या बदली करें। तो ऐसे हालात में ठीक है, 1 महीने का 2 महीने का एवरेज निकाल के आप 1 महीना बिल भरा एवरेज, दूसरे महीने बिल भरा, आप देखिए कि आपकी कंजम्पशन कितनी है। समझिए 100 यूनिट की कंजम्पशन है, आप उनको रेटिंग में तो तुरंत लिख के दे दीजिए कि मेरी कंजम्पशन 100 यूनिट के आसपास है, इससे ज़्यादा आप मुझे बिल ना दें, या तो आप मीटर बदली करें, मैं मीटर के यूनिट के हिसाब से भरने को तैयार हूँ। तो 1 या 2 महीने के अंदर आपका मीटर तुरंत बदली हो जाएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि ये जो लाइट मीटर, अगर आदमी लाइट का बिल नहीं भरता है तो ये हमने कॉमन चलन देख लिया है कि वो एक शीट लेके आते हैं, नीचे के जो लोग रहते हैं एक शीट लेके निकलते हैं, आपने लाइट का बिल नहीं भरा है, और अपने साथ पकड़ वगैरह लेके आते हैं, हम मीटर काट के जा रहे हैं और मीटर काट के चले जाते हैं। बात ऐसी है कि महानगर, ये अपना महावितरण के जो नियम है जो मैंने पढ़े हैं, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि उनको बिल की पहले बिल देना है। बिल की अगर डेट हो जाती है और उन्होंने नहीं भरा है कंज्यूमर ने, तो उसको नोटिस सर्व करना है कि इतने दिनों का आपको नोटिस है, 15 दिन का, 1 महीने का नोटिस देना है। अगर वो नोटिस उसमें लिखा रहता है, अगर आपने नोटिस पीरियड में नहीं भरा तो महावितरण आपका मीटर कट करके लेके जाएगा, लाइट कनेक्शन डिस्कनेक्ट की जाएगी। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं, वो तो पकड़ लेके घूमते हैं हाथ में शीट लेकर के।
अभी बात ऐसी है, अगर किसी कंज्यूमर का किसी ने मीटर निकाल के चले गए लाइट वाले और उसने जाके पुलिस में एफआईआर कर दी कि मेरा कोई मीटर चोरी करके गया है, तो इनके पास तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, इन्होंने तो कंज्यूमर को कोई लेटर दिया नहीं है, कोई नोटिस दिया नहीं है, तो ये कैसे सिद्ध करेंगे कि हमने चोरी नहीं की बल्कि हम उठा के आए हैं? और क्यों ना उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए? ये आपने सही कहा कि कंज्यूमर का जब बिल नहीं भरता है तो ये तुरंत पहुंच जाते हैं कि आपने लाइट का बिल नहीं भरा है। एक्चुअली नियम के हिसाब से उनको नोटिस देना है, जो 14 दिन का नोटिस है कि आपको 14 दिन का हम नोटिस देते हैं, अदरवाइज़ आपने 14 दिन के अंदर लाइट का बिल नहीं भरा तो हम आपका मीटर निकाल के लेके जाएंगे। उसके बाद रिकनेक्शन चार्जेस लगती है। तो ठीक है, पर एक्चुअली ये लोग करते हैं, ये इनकी मनमानी है, ये इनकी दादागिरी है। आप एक्चुअली उनको आना है और कंज्यूमर से बात करनी है कि आपने लाइट का बिल नहीं भरा है, आप तुरंत भर दीजिए, उनको इन्फॉर्म करना है। अगर वो कभी कभार क्या होता है कि वो बोलते हैं कि दुकान लॉक था या घर लॉक था तो हम उनसे मिल नहीं पाए, तो बिल में उनका फ़ोन नंबर रहता है, आपको उनको फ़ोन पे कांटेक्ट करना है कि फ़ोन करना है कि आपने लाइट का बिल नहीं भरा है, कि हम यहाँ पे आए हैं आपके लाइट का बिल चेक करने के लिए, तो इसके लिए या तो तुरंत भर दीजिए, हम आपके पास कल आएंगे। पर यहाँ पे देखा गया है कि अगर उनको लॉक मिलता है तो मीटर से वायर निकाल के जाते हैं या पोल से वायर निकाल के जाते हैं। मीटर तो ज़्यादातर नहीं निकाल के जाते हैं, मीटर तो लगभग काफ़ी दिनों के बाद लेके जाते हैं, पर वायर जो है मीटर से निकाल के जाते हैं या पोल से काट के जाते हैं। पर ये भी नहीं करना है उन्हें, क्योंकि आप कंज्यूमर को समय दीजिए, आप उनको बताइए। कभी कभार होता है कंज्यूमर के पास बिल नहीं आया है तो उसको पता ही नहीं रहता कि मेरा ड्यू डेट क्या है। कभी कभार कंज्यूमर का अवेलेबल नहीं है या आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ है या कोई भी हालत, किसी के साथ भी कोई भी हालत हो सकते हैं, तो उस समय अगर नहीं भरा है तो उनको आप 1 दिन का समय दीजिए, 2 दिन का समय दीजिए, नोटिस दीजिए 14 दिन का कि हम आपके पास। पर ऐसा नहीं चल रहा है आजकल हमारे यहाँ। ऐसा चल रहा है कि जो आपने कहा पकड़ और ये लेके आते हैं कि जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसे में मैं तो कंज्यूमर को कहूँगा कि अगर ऐसी हालत होती है तो आप तुरंत रिटर्न में एक कंप्लेन दीजिए कि जो भी मुझे नोटिस दिए बगैर जिसने भी मेरी लाइन काटी है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो शहरवासियों, कृपया करके ये सारे नियमों के ऊपर ध्यान दीजिए। ये जो लाइट वाले आपके साथ मनमानी करते हैं, वो मनमानी करने का उनको अधिकार नहीं है, ये इन्होंने स्पष्ट बताया। इसके आगे किशोर जी ऐसा है कि हमने देखा है, हमने ऐसा सुना है कि कई बार कई जगहों पे उल्लासनगर शहर के अंदर लाइट की चोरियां होती है। जो लाइट की चोरी होती है उसको ये लोग पकड़ नहीं पाते हैं या नहीं पकड़ते हैं, या इनकी इच्छा शक्ति कम है, या जो भी इनकी ड्यूटी है वो नहीं करते हैं, फिर वो अतिरिक्त भार करके जो ईमानदारी से बिल भर रहे हैं उनके ऊपर डाल देते हैं और लाइट का बिल उनका ज़्यादा आ जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है और एक्चुअल क्या है? एक्चुअली पहले काफ़ी टाइम पहले तक ऐसा था कि जो इसको हम लॉसेस कहते हैं कि हमारे शहर में कितने लॉसेस हैं। एक ट्रांसमिशन लॉसेस होते हैं और दूसरे जो चोरी चकारी होती है वो लॉसेस होते हैं। तो वो लॉसेस गिनने के बाद उनको पता चलता है कि यहाँ पे ये लॉसेस है। तो पहले कुछ लगभग मैं समझता हूँ अंदाजा 4-5 साल पहले तक के बिल में आपको एक ट्रांसमिशन लॉसेस करके एक चार्जेस लगाई जाती थी कि 50 पैसा या 1 रुपया या कुछ भी समथिंग पैसा ऐसा पर यूनिट के हिसाब से लगाई जाती थी। वो ऐसा था कि जो चोरियों का लॉसेस और ट्रांसमिशन लॉसेस है तो वो पब्लिक के ऊपर डाल दिया जाता था। अब ऐसा नहीं है, अब उनका टाइम टू टाइम रेट बढ़ाते जाते हैं जैसे चोरियां हो रही है। पर इस समय तो मैं देखता हूँ यहाँ पे हमारे शहर में चोरियां काफ़ी कम है, काफ़ी लॉसेस कम है। जहाँ तक मुझे पिछले साल का रिकॉर्ड पता है कि 12 से या 15% के आसपास लॉसेस थी। तो अभी इस समय कोई टाइम था हमारे यहाँ 25 से 30% लॉसेस थे, अभी हमारे यहाँ 12 से 15% के लॉसेस के आसपास चलता है। वो जिसमें इस बात में मैं कहूँगा कि हमारे शहर में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। पर ट्रांसमिशन लॉसेस अभी भी हैं। कारण इसका है कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो महावितरण का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी पुराना हो चुका है। आप ट्रांसफार्मर देखेंगे तो काफ़ी पुराने हो चुके हैं, कभी ऑयल लीक करता है तो कभी स्पार्किंग होती रहती है, कभी आपको हैमरिंग की आवाज़ आएगा, कुछ भी मतलब कुछ भी होता रहता है। तो कभी लाइनें देखेंगे तो आप पुरानी लाइनें हो चुकी है, पोल जूने हो चुके हैं, हर चीज़ पुरानी है और वर्स्ट कंडीशन में है। तो ऐसे में भी ट्रांसमिशन लॉसेस काफ़ी होते हैं। तो वो अगर महावितरण हमारा बिजली विभाग जो उल्लासनगर बिजली विभाग है वो अगर इस बात पे ध्यान दे तो ये लॉसेस भी कम हो सकते हैं। तो साथियों, ये भी आपने देखा, ये महावितरण वालों की मनमानी है।
चोरियां होती हैं, ट्रांसमिशन के लॉसेज होते हैं, वो भी हमारे ऊपर जो ईमानदारी से भरते हैं उनके ऊपर ढकेल देते हैं। ये सारी बातें आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको नियमों की और सारी चीज़ों की जानकारी हो, आपके हकों की जानकारी हो। और दूसरी बात ये है कि अगर किसी व्यक्ति को मीटर चेंज करवाना है, मीटर भाग रहा है, तेज़ हो रहा है या जल गया किसी भी कारण की वजह से, तो लाइट का मीटर उनको बदली करवाना है, तो अगर वो अर्जी देता है अपना महावितरण में, तो वो कैसे बदली करते हैं, कितने दिनों में बदली करते हैं कि नहीं। हमने ऐसा सुना है कि कई बार वो भगा देते हैं कि हमारे पास मीटर अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर उनको अगर अंडर टेबल उनको खर्ची मिलती है, उनको चाय पानी देते हैं तो मीटर तुरंत अवेलेबल हो जाता है। या तो फिर कहते हैं बाजार से लेके आओ, फिर उसको चेक करवाओ, चेक करवाने के बाद वो फिट करते हैं आकर के, वहाँ पे भी वो अपनी चाय पानी लेते हैं। तो एक्चुअली होना क्या चाहिए और कैसे होना चाहिए? एक्चुअली नरेश जी, मीटर बदली करने का कुछ कारण होता है। जैसे आपका मीटर फाल्टी हो गया, बंद हो गया, तो आप विभाग को पत्र लिख के बदली करा सकते हैं। हाँ, अगर आपको शंका है कि आप जितनी बिजली खपत है, आपकी बिजली जितनी बिजली आप यूज़ करते हैं उसके हिसाब से यूनिट आपके ज़्यादा चल रहे हैं, तो आप तुरंत बिजली विभाग को एक लेटर दीजिए कि आप मेरा मीटर चेक कीजिए। बदली करने के लिए नहीं, चेक करने के लिए कि आप मेरा मीटर चेक कीजिए। उसमें मुझे शंका है कि मेरा मीटर कंजम्पशन से, जितनी कंजम्पशन मैं कर रहा हूँ उससे ज़्यादा तेज़ भाग रहा है, तो इसके लिए आप मेरा मीटर चेक कीजिए। अगर उसमें कुछ फॉल्ट मिलता है, जैसे फास्ट चलता है, तो आप मेरा मीटर तुरंत बदली कीजिए। तो ऐसे में उनको कुछ चार्जेस है, मीटर चेक करने की कुछ चार्जेस है। पहले तो 200-250 रुपये थी, अभी शायद थोड़ी बढ़ाई होगी। तो उसके हिसाब से वो आपके मीटर चेक करेंगे, अगर उसमें कुछ फॉल्ट मिला तो वो तुरंत बदली कर देंगे। अगर आपको अपनी इच्छा से बदली कराना है तो मुझे नहीं लगता कि क्या ज़रूरत नहीं है, कि फिर भी आपको शंका है कि मीटर बदली कीजिए, तो या कुछ फॉल्ट हो चुका है, आपकी गलती की वजह से मीटर में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो आपको 900 से 1000 रुपया कुछ चार्जेस लगेगी, वो मीटर आपका नया बदली करेंगे। पर आप जब भी अपना एप्लीकेशन लेके जाएंगे कि मेरा मीटर बदली कीजिए, तो आपको एक ही जवाब मिलेगा कि हमारे पास मीटर अवेलेबल नहीं है। तो चाय पानी से कैसे अवेलेबल हो जाता है? ये तो सबको पता है कि चाय पानी से आजकल बहुत से काम होते हैं। जैसे मैं समझता हूँ शायद 2 या 3 महीने हमारे एमएलए श्री गणपत गायकवाड़ जी ने भी उनको खुलेआम ऑफिसरों के सामने उनको कहा था कि आप टेबल के नीचे पैसे ले रहे हैं और उसके बाद आप काम कर रहे हैं, इसके बगैर कोई काम नहीं हो रहा है। जो हमें सब जनता को पता है कि ये सब दिख रहा है कि जो हमारे एमएलए साहब ने उनसे लड़ाई लड़ी थी, इस बारे में उनको डांटा था, तो ये बातें हमें दिख रही है। तो साथियों, प्रश्न इतने ज़्यादा हैं, तो इसको एपिसोड को हमें ख़त्म तो करना है, यहाँ पे रोकना है, लेकिन समस्याएं बहुत हैं। लाइट से कनेक्टेड समस्या बहुत है। सबसे घटिया विभाग, घटिया तरीके से काम करने वाला और रिश्वत लेने वाला अगर विभाग है तो ये लाइट का डिपार्टमेंट है। तो मुझे लगता है कि एक भाग के अंदर ये सारी समस्याएं और उसके ऊपर चर्चा ख़त्म नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम फिर से इन्हीं किशोर मूलचंदानी जी को बुलाएंगे और फिर से एक और एपिसोड करेंगे। ज़रूरत लगी तो 2 एपिसोड करेंगे, लेकिन लाइट विभाग से कनेक्टेड हर समस्या को उठाएंगे और उनके सवाल जवाब पूछेंगे। देखते रहिएगा उल्लास सिटीजन फोरम। और उसके सिवा मैं आपसे फिर से अनुरोध करता हूं कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और आपके मन में भी अगर कुछ प्रश्न आते हैं एज ए सिटीजन्स, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने कमेंट्स लिखिए। वो भी हमें एक ताकत मिलती है, हम पढ़ते हैं कमेंट्स को और उसके आधार पे आने वाले एपिसोड्स में इस प्रकार के हम प्रश्न उठाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले एपिसोड में, यानी कि जो दूसरा एपिसोड लाइट पे बनेगा, वो भी आप देखना। जरूरत लगी तो हम तीसरा एपिसोड भी करेंगे, लेकिन लाइट विभाग से सारी समस्याएं हम उठाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।